हेलो माय फ्रेंड्स, जय डिबल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से नई रीडिंग करते देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर क्या सोच रहा है आपको लेकर और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मा मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज ब्रह्मांड मदद कीजिए। तो प्लीज देवों का देव महादेव हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं, वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज हमें मदद कीजिए भोलेनाथ। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करते हैं आपके साथ उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो गाइस, अगर पास्ट की बातें मैच कर रहे हैं तो फ्यूचर 100% मैच करेगी। चलिए गाइस देखते हैं क्या आता है, क्या सोच रहा है आपका पार्टनर और इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू 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 सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ओके 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है गाइस। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ओके नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है गाइस। ओके, धीरे धीरे स्माइल बढ़ती जा रही है, छोटी छोटी स्माइल से बड़ी हो जा रही है और नेक्स्ट ये स्माइल जो बढ़ रही थी वो स्माइल एकदम से घट गई, क्योंकि हंसी जो होती है ना इंसान ना, मुस्कुराहट ना एक झटके में खत्म हो जाती है, लेकिन दुख है ना वो हमेशा एक झटके में खत्म नहीं होती। देखो कितना हंसी आ रहा था। देखो जिंदगी वो कहती है ना कि जिंदगी चलते रहने का नाम है ना, जिंदगी रुकना नहीं चाहिए कभी भी। गाइस मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, कार्ड बहुत ही अच्छा आए हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं बॉटम का एनर्जी क्या बोल रहा है, द मून का कार्ड। तो गाइस सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है वाइस वर्सा। ओके, अगर आपको लगे कि हाँ ये जो मैं एनर्जी बता रहा हूँ आपका पार्टनर को, आपको लगे कि नहीं ये तो मैं सोच रही हूँ तो मैं सोच रहा हूँ, तो आप अपने ऊपर ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर का एनर्जी है। तो सबसे पहले कार्ड है द मून का कार्ड। द मून का कार्ड क्या कहता है, आप दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस हो सकते हैं या तो आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज है, ठीक है ना, खास तौर से उसका मदर बिल्कुल नहीं चाहते है कि आप दोनों का रिश्ता जुड़े, आप दोनों का आगे बढ़े हो, जिसके कारण आप दोनों के बीच में आए दिन आपका जो पार्टनर का जो मदर है ना वो आप दोनों के रिश्ते में ना बिच्छू का काम करते हैं, ठीक है ना। बहुत ज्यादा आप दोनों के रिश्ते में उलट पुलट बोलने के और बुरे बुरे बातें बोलते हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर को माइंड गेम खेलते हैं और बहुत ज्यादा आपके रिश्ते में, इस रिश्ते को फ्यूचर में क्या होगा बहुत बुरे बुरे बातें कहते हैं, जिसके चलते आपका पार्टनर भी उनके मदर की बातों में आता हो सकता है इसने आपको दूरिया दी, नो कॉन्टेक्ट दिया, जो भी है। लेकिन इस टाइम पे द मून का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर बहुत दुखी है और जिनके वास्ते आपका पार्टनर ने आपको पास्ट में मिसअंडरस्टैंडिंग किया होगा, आपको केयर नहीं किया होगा, कदर नहीं किया, आपका एक भी बात नहीं सुना होगा, आज वही लोगों का चेहरा ना, असली चेहरा आपका पार्टनर के सामने आ गया है, जिसके चलते आपका पार्टनर को ये रियलाइज हो रहा है करंट फीलिंग्स में कि वो लोग जिन लोगों ने आप लोगों के बीच में बिच्छू का काम किया, आप दोनों का नेगेटिविटी काम लेके किया, जिन लोगों के आप दोनों का रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग का काम किया, आज वही लोग आपका पार्टनर का नजरों में गिर चुके हैं। पास्ट में आपका पार्टनर उन लोगों का बहुत साथ देता, जिसके चलते आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, दूरिया हुआ, जो भी हुआ। इस टाइम पे आपका पार्टनर का लाइफ में काफी लंबे टाइम से किसी कार्मिक से डील कर रहा होगा। सीधी शब्दों में कह देता हो गाइस, अब देखो आपको सुनना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आपका नहीं है तो गाइस वो चीज मत लेना, लेकिन कार्ड के हिसाब से तो मैं रीड करूंगा और मैं झूठ नहीं बोल सकता, है ना। द मून का कार्ड ये काफी लंबे टाइम से किसी कार्मिक के साथ डील कर रहा था, तो उसमें डी एंड करना चाहता है ये इंसान, नई से शुरुआत करना चाहता है आपके साथ। और ये इंसान इस टाइम पे आपको लेकर जो भी उसके सामने उसका दोस्त यार बोल रहे हैं ना, गलत ही बोलते हैं आपके खिलाफ, इस रिश्ते के खिलाफ, तो उसको ना आपका पार्टनर सुनना नहीं चाहता है पूरी तरह से। पहले आपका पार्टनर ने बहुत ज्यादा सुन के उन लोगों का आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग करके लाया, है ना। तो अभी वो सुनना नहीं चाहता, उसको समझ में आ गया और आपका पार्टनर पूरी तरह से नेगेटिव सर्कल जो बहुत टाइम से ये चल के आ रहा था उसको डीएन करके एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है आपको लेकर। आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, खास तौर पे आपका पार्टनर जब रात को अकेला पड़ जाता है, जब बिस्तर में सोने
होने लगता है ना, ये इंसान अकेला हो जाता है, तब इस वक्त में आपका पार्टनर बहुत मिस करता है आपको। मिस कर करके ये इंसान, इसका आंखों से आंसू भी निकल जाते हैं। द मून का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आप आजकल इसको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, ठीक है ना, आप बता नहीं रहे हो, आप काफी सारे बातें छुपा रहे हो। आपका पार्टनर आपके ऊपर शक भी करता है, ठीक है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी और के पास लगे पड़े हो, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको शक भी कर रहा है। ओके, तो चलेगा, इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ कप्स। तो आपका पार्टनर, पेज ऑफ कप्स, तो पहले आपका पार्टनर बहुत फ्लर्टी किस्म के हुआ था, फ्लर्टी किस्म के हो सकते हैं, इसको एक से ज्यादा रिश्ता रखना इसको अच्छा लगता था, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। या तो हो सकता है कि इसको नए नए दोस्त बनाना, नए नए अपने अदर जेंडर के साथ दोस्ती बनाना इसको बहुत अच्छा लगता होगा, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। जो भी है, जैसा भी है, लेकिन इसने पास्ट में आपको कदर ना करके किसी और को कदर किया। हो सकता है कि स्टार्टिंग में इंसान खुद से पहल किया होगा आपको इस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है ना, ऐसा भी दिख सकता है कि पहले इसने खुद ही पहल की होगी आपको इस रिलेशनशिप में, और जब आप इसके लिए अट्रैक्ट हो गए हो, आप इसको प्यार करने लगे हो, आप जब इसके लिए निछावर कर दिया अपनी जिंदगी को, जब पूरी तरह से आप इसके ऊपर निर्भर हो गए, तो ये इंसान आपका फायदा उठा लिया इमोशन का, और इस इंसान ने अपना जो भी इसने इसका आपको लेकर ऑफर था वो बदल गया है, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि इंसान को एक बार मिल जाता है ना, तो मिलने के बाद वो इंसान ना क्या करता है कि उसकी ख्वाहिश, उसकी जो मतलब कदर है ना, वो भूल जाती है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर भी आपको जब तक नहीं मिला था, ये इंसान अच्छा खासा आपके साथ रिलेशन में था, और जब आप पूरी तरह से इसको मिल गए थे, तब ये इंसान आपको कदर करना छोड़ दिया, ऐसा भी दिख रहा है। और जो भी है, लेकिन ये इंसान आपके अलावा बहुत ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय मस्ती करता था, ये ऑनलाइन रहता था, लेकिन आपका कभी भी मैसेज नहीं करता था, आपको कॉल नहीं करता। अगर आप मैसेज भी कर देते तो ये इंसान देख के छोड़ देता था, आपको कभी रिप्लाई नहीं करता था। जो भी है, लेकिन अपने दोस्तों के साथ बहुत ही खुश था, हैप्पी था। लेकिन ये धीरे धीरे करके जब आप दोनों के बीच में दूरी आई, नो कॉन्टेक्ट आई, तो इस इंसान को एक एहसास हुआ कि आपके पार्टनर ने, भले आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन है, चॉइसेस है, उसका फ्रेंड सर्कल बहुत ज्यादा बड़ा है, वो बहुत सारे लोगों के साथ, अदर जेंडर के साथ फ्लर्ट करता होगा, या तो बात करता होगा, चैटिंग करता होगा, लेकिन आपके साथ जो एक इमोशनली कनेक्शन था ना, उसको हार्ट टू हार्ट कनेक्शन था, वैसा कनेक्शन किसी के साथ बन नहीं पाया। इसको लगता है कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो आपने जो इसके दिल में जो जगह बनाई वो ले सके, जीत सके, ठीक है ना। किसी के दम नहीं है कि आपने जो इस इंसान के दिल में जगह बनाया। भले आपको बेवकूफ बोला होगा आपका पार्टनर ने, आपको पागल बोला होगा, आपको बोला होगा कि आपको कुछ नहीं आता, आप तो ऐसे ही निठल्ले हो, ठीक है ना, भले ऐसा बोल दिया होगा, आप बेरोजगार बोल दिया होगा, कुछ भी बोल दिया, नालायक बोल दिया होगा, लेकिन ये इंसान को इस टाइम पे इतना जरूर पता है कि जो आपने किया था ना, इसके लिए वो कोई नहीं कर सकता है, नेवर, कोई नहीं कर सकता। और ये इंसान ना, इसको अगर आप मिले थे ना, इसलिए मिले थे कि ये बहुत भाग्यशाली इंसान था, इसलिए आप मिले थे इसको, नहीं तो इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, थे ना, मिलने के लिए, लेकिन आप इसको मिले थे, प्यार किए थे, क्योंकि ये इसका बहुत भाग्य था, इसका लक काम कर रहा था इसलिए। लेकिन जिस टाइम से इसने आपको छोड़ के अपने लाइफ में बिजी हो गया, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, अपने अदर जेंडर के फ्लर्ट करने के साथ, ऑप्शन के साथ, तो आपने भी इसको ना जाने दिया, आपने भी इसको रोका नहीं, आपने भी बोला होगा जाओ थोड़ा गैरों का भी मजा चख लो, ठीक है ना, आपने भी इसको मजा चखने के लिए छोड़ दिया होगा। लेकिन इसने मजा तो चखे होंगे गैरों का, लेकिन इसको ना समझ में नहीं आया, इसको यही समझ में आया एंड ऑफ द टाइम पे गैर ही होता है और अपने अपने ही होता है। ये इंसान आज आपके तरफ आना चाहता है, क्योंकि इसने आपको छोड़ के जिनके साथ भी ये इंसान लगा पड़ा था ना, आज वो लोग ना ऐसा दिख रहे कि वो लोग सीरियस नहीं है, वो लोग सिर्फ टाइम पास के लिए हैं और फ्लर्ट कर लिया मतलब के लिए थे आपके पार्टनर को। ये बात तो उनको समझ में आ गया। आपका पार्टनर को लगता है कि आप जैसे भी हो ना, आप उनके लिए परफेक्ट थे, और आप ही तो एक ऐसा इंसान थे जो इसका कमियां है, इसका जो बुरे हैं चीजें, या तो इसका कमजोरी है, सब आप इसको अपना लेते हैं, ठीक है ना, आपने इसको अपना लिया था। चाहे ये अमीर हो, तो अमीर तो सब लोग अपनाते हैं, लेकिन गरीब को कोई जल्दी से अपनाना नहीं, तो आपने इसको, गरीब हो तो इसने भी आपने अपना लिया था, या आपका पार्टनर में कोई कमियां है तो भी आपने अपना लिया था, ठीक है ना। तो आप ना एक ऐसे इंसान थे कि निस्वार्थ हिसाब से प्यार किए थे। गाइस, वो कहते हैं ना कि एक सच्चा ईमानदार इंसान को अगर आप ठुकरा देते हो, रिजेक्ट कर देते हो, तो वो एक सच्चा ईमानदार इंसान ना जिंदगी में ना एक ना समय में याद आती है, चाहे वो 10 साल के बाद याद आए, या तो 5 साल के बाद याद आए, ठीक है ना, आज या तो 1 महीने के बाद याद आए, याद तो आती है गाइस। तो आज ये इंसान आपको याद कर रहा है, मिस कर रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि आपने जो किया था ना, इसके लिए कोई नहीं कर सकता। आपने तो इसको पलकों में बिठाया था, इसका सर आंखों में रखा था, इसने जो हुक्म कर दिया सर आंखों में, ठीक है ना। लेकिन इस इंसान ने आपका कदर नहीं किया, आपका वैल्यू नहीं किया, और आपका रहते हुए इसने बहुत सारे लोगों का फ्लर्ट किया, और आपने इसको बताया था, मना भी किया था कि आप, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तुम तो मेरे साथ बात नहीं करती, लेकिन लोगों के साथ ही हाँ करते रहती है, मुझे
अच्छा नहीं लगता, आपने बहुत मना भी किया था, लेकिन आपका पार्टनर जब ने आपने मना करने की कोशिश किया उस टाइम पे ये इंसान आपके ऊपर ही भड़क गया होगा कि आप ही ऐसे फालतू की बातें कर रहे हो, सोच रहे हो, उसका तो साथ ऐसे फ्रेंडशिप है, ये सब कुछ इसने ऐसा बताया भी नहीं होगा, लेकिन इसने अपने आप को दिखाया होगा, जताया होगा कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। आप इसको मना करते तो ये इंसान आप में ही भड़क जाता था, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है, उसको लगता था कि आप क्यों का शक कर रहे हो, उसको उसका प्यार को शक कर रहा हो, जबकि ये इंसान करता था, ये शक करने की मजबूर कर देता, ये आपको ना शक करने की मजबूर कर देता था। और आप जब शक करके इसको पूछते थे ना तो ये इंसान ना उसी को लेकर बहुत ज्यादा आपको भड़क जाते थे कि आप उसमें शक कर रहे हो। अरे यार डियर, तुम अगर ऐसा काम कर ही रहे हो, किसी और के साथ बातें करो, ही कर रहे हो और सामने वाले को रुसवाई दे रहे हो, सामने वाले को मुंह फुला के दिखा रहे हो, लोगों के साथ हंसी दिखा रहे हो, जलवे बिखर रहे हो, है ना, तो ऑब्वियसली कोई भी इंसान शक करेगा यार, या आप रहो या मैं रहूं या आपका पार्टनर रहे डियर, सब लोग शक करेगा ऐसे टाइम पे, ठीक है ना। वो आपका पार्टनर ने देखे नहीं है, आपका पार्टनर बहुत खुशकिस्मत है जो आपके जैसा इंसान मिला था, जो आपने इसको बहुत भरपूर प्यार दिया था, है ना। नहीं तो इंसान को समझ में आती है अच्छी तरह से, लेकिन इसको भी ठोकर मिला नहीं है इस टाइम पे, लेकिन मिलने वाला है, लेकिन काफी हद तक इसको भी ठोकर लगी चुकी है जैसा दिख रहा है, क्योंकि मून का कार्ड है। मून का कार्ड काफी हद तक इमोशन को बताता है कि भले आज ये इंसान कितना भी अपने आप को बाहरी लेवल में खुश दिखाता होगा, लोगों को खुश दिखाता होगा, लोगों को बड़ा अपने अंदर खुश दिखाता होगा कि मैं बहुत खुश हूँ, हैप्पी हो, लेकिन ये इंसान जब अकेला पड़ जाता है, साइलेंट हो जाता है, ये इंसान दुखी हो जाता है, मन से उदास हो जाता है, क्योंकि आपने जिस लेवल से इसको प्यार किया था, चाहा था ना, उस लेवल से आपको आपका पार्टनर का लाइफ में कोई भी नहीं है कि उस लेवल से आपको प्यार कर सके, ठीक है ना। और आपका पार्टनर ऐसा भी लगता है कि आप बहुत इमेच्योर हो, आप बहुत ही बचकानी सोच के हो, आप बहुत ही कुछ उल्टा सीधा सोच लेते हो, ठीक है ना। और भले आपका उम्र बहुत ज्यादा है लेकिन आपका सोच बचकानी है, ऐसा भी आपका पार्टनर सोचते हैं। इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि पेज ऑफ कप्स, आपका पार्टनर आपको अपने भावनाओं को प्रकट करना चाहता है, बताना चाहता है ये इंसान की उसके दिल में कितना प्यार है आपके लिए। आप फोकट ही उसको ऐसे ब्लेम कर रहे हो कि वो इंसान किसी और के साथ लगा पड़ा है, जबकि और हाँ उसका दोस्त है, यार है, लेकिन उसका वो नहीं, सॉरी उसका दोस्त है, कोई यार नहीं है, आप ही है उसका यार हो, ठीक है ना। आप ही उसका प्रेमिका हो, प्रेमी हो, जो भी है, ऐसा ये कहना चाहता है, लेकिन ये कह नहीं पा रहा है, आपने प्रूफ नहीं कर पा रहा है ये इंसान, जिसके चलते ये इंसान बहुत ही मायूस है और उसके दिल में उथल पुथल मची है। और जब तक आपका पार्टनर ये बात आपको क्लियरिटी नहीं दे देंगे कि ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, इसके दिल में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए फीलिंग्स है, आपके लिए प्यार है, तब तक ये इंसान का दिल में जो सैलाब है वो रुकने वाले में से नहीं है, ठीक है ना। ये इंसान जिस दिन आपको बता देंगे ना, प्रपोज करेंगे, आपको पूरी तरह से बता देंगे अपने भावनाओं को, तभी इसको शांति मिलेगी, मन की शांति। उससे पहले इसको मन की शांति नहीं मिलेगी। ये इंसान बताना चाहता है लेकिन समय इसका साथ नहीं दे रहा है, इस भाई साहब बहन जी का, क्योंकि इसका समय इसलिए भी साथ नहीं दे रहा है क्योंकि इसका जब समय था ना तो समय के हिसाब से इसने कदर नहीं किया। वो कहते हैं ना, एक बार अगर समय गुजर जाती है ना, समय गुजर जाने के बाद ना दोबारा सब कुछ पाया जा सकता है, सब कुछ बनाया जा सकता है, लेकिन क्या समय के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा कभी नहीं मिलता। तो वही दिख रहा है कि इंसान ने जो रिश्ता भरोसा खोया था, अभी इसको मिलना बहुत ही मुश्किल है। आप भले थोड़ा बेवकूफ जैसा हो, पागल जैसा हो, जैसा भी हो, लेकिन आप ना एक ईमानदार हो और सच्चे इंसान हो, और आप में भी एक आत्मा सम्मान है, ठीक है ना। आपने ना इसको आपने खुद का आत्मा सम्मान से भी ज्यादा प्यार किया था इस इंसान को, ठीक है ना, लेकिन इस इंसान ने आपका कदर नहीं किया, आपका आत्मा सम्मान में ठेस पहुंचा दिया, जिसके चलते आपको कहते हैं ना कि शेर का अगर 100 दिन अगर शेर का तो एक दिन चूहे का भी होता है ना। तो वही एक दिन आपका आ गया और आप एक दिन में मचा दिए हो, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है द हेरोफेंट का। हेरोफेंट का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर या तो पहले से शादीशुदा है, या तो आपका पार्टनर का बचपन में किसी और के साथ मैरिज हो गया था, ठीक है ना। बचपन में किसी और को ये इंसान कमिटमेंट दे दिया था, इसका फैमिली में कमिटमेंट दे दिया था कि हमारी बच्ची होगी तो बड़े होके तुम्हारे साथ, तुम्हारे लड़के के साथ ही शादी होगी, इस तरह से, ठीक है ना। जो भी हो, ऐसा हो सकता है पॉसिबिलिटीज है। या तो ऐसा भी दिख रहा था हेरोफेंट का आप दोनों के बीच में एज गैप है, और एज गैप है तो काफी ज्यादा 10 साल के डिफरेंस हो सकते हैं, 15 साल के डिफरेंस हो सकता है, 20 साल के आप लोग का डिफरेंस हो सकता है, 25 साल का डिफरेंस और 30 साल का आप लोग का डिफरेंस हो सकता है एज गैप में। ओके, तो देख लेना आप लोग के बहुत महामारी वाला एज गैप डिफरेंस दिख रहा है, और बहुत ज्यादा आप लोग के बीच में कल्चर इशू, कास्ट इशू, ये तो भर भर के पड़ा, डिफरेंसेस का तो खदान भरी पड़ी है आप दोनों के रिश्ते में। वो कहते हैं ना, प्यार भी ऐसे इंसान के साथ आता है जो इम्पॉसिबल
इम्पॉसिबल होता है। सच में यही होता है डियर, प्यार ऐसे इंसान के साथ ही होता है जो इम्पॉसिबल ही नहीं होता है, ठीक है ना। तो भगवान पता नहीं क्या रंग खेलते, क्या गुल खिलाते हैं, उनका महिमा कोई नहीं जान सका आज तक, ठीक है ना। और मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते क्या होने वाला क्या नहीं होना है, क्योंकि ये जो टारो रीडिंग है ना 70-80% ही मैच हो सकती है। 100% तो केवल और केवल स्वयं भोलेनाथ ही बोल सकता है, और कोई नहीं बोल सकता कि 100% आपके साथ क्या होगा। वो सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ ही बोल सकता है और कोई नहीं बोल सकता, ठीक है ना। तो आप जितना हो सके दीजिए, लीजिए जो भी है, ठीक है ना। मायूस मत होइए, जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। द हेरोफेंट का कार्ड, या तो आपका पार्टनर ने, जब आप लोग का रिश्ता था ना, आप लोग का बहुत ही गहरा रिश्ता था, हो सकता है किसी एकदम नामचीन मंदिर में आपका पार्टनर और आप दोनों ने शादी कर लिया था, चुपके से मंदिर में किसी शादी कर लिया था अपने फेमस मंदिर में, ऐसा भी हो सकता है। या तो आप लोग ने चोरी छुपके दोनों का शादी कर लिया, जो भी हुआ। आप लोग लिविंग में भी रह सकते हो, आप लोग अरेंज मैरिज के भी कर सकते हो, आप लोग अरेंज मैरिज हो गया हो आप लोग का, ऐसा भी हो सकता है। पॉसिबिलिटीज दिख रहा है इस कार्ड से। द हेरोफेंट का कार्ड बहुत सारी बातें बताती है, ऐसे भी एक कार्ड 1000 बातें बताते, तो अभी तक 1000 नहीं हुआ, ठीक है ना। अभी भी कुछ बाकी है, तो मैं जितना निकलता है मेरा इंट्यूशन से मैं बता देता हूँ, जो भी मैच करे वो ले लेना। तो हेरोफेंट का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर को पहले से ही पता था कि आप लोगों के बीच में कल्चर इश्यू है, एज डिफरेंसेस है, उनका फैमिली कभी नहीं मानेंगे, समाज कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और उनका जो फैमिली है ना लव मैरिज का टोटली खिलाफ है। उनका फैमिली बहुत पूर्वजों का जमाने का फैमिली है, ठीक है ना। वो लोग पूर्वजों से जमाने का फैमिली है, वो लोग नहीं मानने वाले लव मैरिज वगैरह। वो आपका पार्टनर को अच्छी तरह से पता था, लेकिन प्यार को कौन रख सकता है। आपका पार्टनर को लग रहा था कि जब तक इसकी शादी का उम्र नहीं हो जाता, जब तक इसका फैमिली बर्डन नहीं हो जाता, तब तक तो प्यार कर सकता है ना, तब तक तो आपके साथ प्यार कर सकता है, जो भी रह सकता है। तो इस इंसान ने काफी ज्यादा प्यार किया रहा और आपके साथ दिया। लेकिन जिस वक्त आपका पार्टनर को कमिटमेंट का टाइम आया, आपके साथ शादी करने का टाइम आया, फैमिली आगे आ गई, तो उसको पूरी तरह से आपका पार्टनर ने आपको ठुकरा के वो इंसान, वो लड़की अपने आप को शरीफ, अपने आप को अच्छा बच्चा, अपने आप को समाज में नाम फेम कमाने के चलते इस इंसान ने अपने फैमिली की बातों से आकर किसी और के साथ शादी कर लिया। ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है, या तो इस इंसान ने आपके ऊपर किसी और को चुन लिया। द हेरोफेंट कार्ड, इस इंसान ने आपका भरोसा तोड़ा है, ट्रस्ट तोड़ा है पास्ट में, और आपने इसको अंधाधुन भरोसा किया था। आपने इस तरह से भरोसा किया था कि ये जो लड़की है, ये जो लड़का है ना, ये दुनिया से अलग है, सब लड़के एक जैसे नहीं रहते, सब लड़की एक जैसे नहीं रहता है। इतना तक आपने इसको भरोसा किया था, और वही भरोसा जो आपने करके रखा था ना, ये लड़की बहुत अलग है दुनिया से, ये कभी धोखा नहीं देगा, मुझे चीट नहीं करेगा, उसी लड़की ने आपको इतना धोखा दिया। वो कहते हैं ना, इसने हमेशा आपको बोला होगा कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इस इंसान ने आपको किसी लायक ही नहीं छोड़ा, कहीं का लायक ही नहीं छोड़ा। इसने भले इसने बोला था नहीं छोड़ेगा, लेकिन ये नहीं बोला था इसने कि आपको कहीं का लायक नहीं छोड़ेगा, है ना। तो इसने कहीं का लायक नहीं छोड़ा। इस इंसान ने आपके साथ बहुत ही इसने नाइंसाफी की, ठीक है ना। जो आप डिजर्व करते तो वो आपको मिला ही नहीं। आप तो हाथ देके रह गए, इसके लिए रिश्ते में काम करके रह गए, आप तो इसमें एफर्ट डालते रह गए, आप तो उम्मीद लगा के रह गए, ठीक है ना। तो और ये इंसान पंछी अपना पर निकाल के उड़ के चला गया, ठीक है ना। इसको पहले से पता था ऐसा होने वाला है, और इसको जानबूझ के इसने आपका दिल दुखाया, आपके साथ रिश्ता जोड़ा। गाइस, अगर आप किसी को साथ रिश्ता जोड़ते हैं ना, तो प्लीज, अगर आप उसके साथ शादी करना चाहते हो, उसके साथ घर बसाना चाहते हो, तो ही आप प्यार कीजिए, आप रिश्ता जोड़िए, ठीक है ना। अदरवाइज कोई भी मतलब के लिए या तो टाइम पास करने के लिए रिश्ता मत जोड़िए, क्योंकि आप तो रिश्ता जोड़ लोगे, लेकिन सामने वाले तो पूरा ख्वाब बुन लेंगे ना, पूरा सपने सजा लेंगे। वो तो आपने तो उसके जो आप जो उसके सपने तोड़ोगे, उसके जो आंसू है वो जो निकलेंगे, खून के आंसू, उसका कीमत आपको चुकाना ही पड़ेगा। तो गाइस, अगर गलती से भी किसी का आंसू निकल गया हो तो आप उसके लिए प्रे कीजिएगा यूनिवर्स से, ठीक है ना। और नेक्स्ट हेरोफेंट का कार्ड, इस टाइम पे ये इंसान आपको बिलीव दिलाना चाहता है कि कसम से इसके दिल में इस टाइम पे तो आपके लिए प्यार है, आपके लिए रिस्पेक्ट है, और आपको गुरु जैसा मानता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर इस रिश्ते को नई शुरुआत करने के लिए अपने बुजुर्ग से, अपने फैमिली से, या तो अपने दोस्त से, या तो कोई इसका गुरु से, टीचर भी हो सकता है कोई इसका, जो ऐसे गुरु से, ऐसे इंसान से ये गाइडेंस लेता दिख रहा है, जो इंसान गाइडेंस देने में बहुत ही माहिर है, और उसके गाइडेंस पाके बहुत सारे लोगों का रिश्ता बना है, बहुत सारे लोगों का रिश्ता जुड़ा है, बहुत सारे लोगों ने शादी किया है, ठीक है ना। टूटते टूटते रिश्ता बचा है उस इंसान से गाइडेंस पाकर, ठीक है ना। तो उसी इंसान
इंसान से आपका पार्टनर गाइडेंस ले रहा है इस रिश्ते को लेकर कि कैसे आपके साथ आना है, कैसे तरह से इस रिश्ते को नई शुरुआत करना है। आपका पार्टनर लॉयल्टी पास में भले तोड़े थे, लेकिन इस टाइम पे आपके साथ लॉयल है, आपके पार्टनर लॉयल रहना चाहते हैं और पूरी तरह से आपका साथ निभाना चाहते हैं पूरा जन्म जन्म तक। और ऐसा भी नहीं कि आपका पार्टनर इस रिश्ते को लेकर आपके साथ भाग जाना चाहता है, तो आपका पार्टनर बिल्कुल भी भागना नहीं चाहता है। आप दोनों का जो शादी है ना, ये इंसान आपका पार्टनर चाहता है कि इसका फैमिली मेंबर के रजामंदी के साथ, समाज के रजामंदी के साथ पूरा बैंड बाजा बजा के ये इंसान आपके साथ शादी करे, ऐसा ही ये चाहता है। ये इंसान आपके साथ बिल्कुल भी भागना नहीं चाहता है और आपको भी इस टाइम पे देख रहा है कि आप अपने गुरूर में आगे हो, आप इस टाइम पे कुछ भी एफर्ट नहीं लग रहे हो, आप पूरा कैरियर में अपने मतलब पर्सनल लाइफ में या तो आपने अपने फैमिली के ऊपर ध्यान दे रहे हो इस टाइम पे, ऐसा आपका पार्टनर लगता है। और काफी आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको सोच रहे हैं कि आपको बहुत सारे लोग सलाम ठोकते हैं, बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर अंदर ही अंदर आपको अप्रिशिएट करते हैं, अंदर ही अंदर ये इंसान आपको मतलब आपके लिए प्राउड फील करता है, लेकिन ये इंसान आपको शो नहीं करता है क्योंकि आपका पार्टनर का लाइफ में थर्ड पार्टी इशू है। थर्ड पार्टी उसका मदर हो सकता है, उसका फैमिली मेंबर हो सकता है, आप लोगों का एज गैप हो सकता है, या तो कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन भी हो सकता है, ठीक है ना। तो देख लेना, आपको तो अच्छी तरह से पता है क्या नहीं है। आपका पार्टनर है, अपने सामान में खुद ही ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। तो अपना सामान में खुद ही ध्यान देना, चाहे लड़का सामान हो लड़की सामान, तो सामान ही होता है, ठीक है ना। तो गाइस मैं कुछ राशियां बताना चाहता हूं। तो ऑलरेडी 2 मेजर कार्ड आए थे, हेरीफेंट का कार्ड तो सारे राशियां बता रहा है, ठीक है ना। और नेक्स्ट मून का कार्ड है, तो स्पाइसिस बहुत ही ज्यादा वो है, हैवी है। स्पाइसिस बोले तो मीन राशि बहुत ही ज्यादा हैवी है, और क्योंकि पेज ऑफ कप्स भी आया तो वाटर एलिमेंट है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक, ये तीनों राशियां है और पाइसिस बहुत ही ज्यादा हैवी है। और हेरीफेंट से कार्ड अगर बता दूं तो इसका 8 एलिमेंट है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है ना। तो बाकी सभी राशि वाले के लिए आज ये रीडिंग है क्योंकि हेरीफेंट का कार्ड आ गया है, ठीक है ना। और गाइस आपका पार्टनर ना आपको खोना नहीं चाहता है, आपको फिर से पाना चाहता है, अपने लाइफ में लेके आना चाहता है। भले कितना भी इशू हो, कितना भी आप लोगों का डिफरेंसेस हो, कितना भी मुश्किलें क्यों ना हो, आपको खोना नहीं चाहता है। आज भी इंसान आपको बहुत मिस करता है, आपके साथ लॉयल्टी है इसका। ये इंसान 3D 5D लेवल में इसका लॉयल्टी है। 3D में भले इसने खो दिया होगा लॉयल्टी, ठीक है ना, लेकिन 5D लेवल में इसका आज भी लॉयल्टी है। ओके, तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं, सारे कार्ड्स को रीड करते हैं क्या आया है। तो सबसे पहला कार्ड है रीडिंग का स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड क्या कहता है कि पास्ट में आपके पार्टनर के पास हिम्मत नहीं था कि ये इंसान आपके लिए लड़ सके, इस रिश्ते के लिए कुछ कर सके। तो इसका हिम्मत ना होने के वास्ते इसने डिवाइन के ऊपर, भगवान के ऊपर सौंप दिया था पूरी तरह से, और आपको ऐसे नाराजगी के मूड में छोड़ के चले गया था। पास्ट में ये इंसान आपको नाराज में ही छोड़ के चले गया था, आपको मनाया ही नहीं, ठीक है ना। और आपका पार्टनर की हिम्मत ही नहीं था कि इंसान आपको मना ले, कुछ कर ले, आपके लिए एफर्ट लगा ले, जिसके चलते इसने भी सरेंडर कर दिया। लेकिन इस टाइम पे स्ट्रेंथ का कार्ड क्या कहता है? स्ट्रेंथ का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आप में बहुत ज्यादा हिम्मत आ गया, स्ट्रांग हो गया, आप पहले से, आपका इमोशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया। इस टाइम पे आप अपने जीवन में आप खुद से जी रहे हो, मतलब आपके लाइफ में आपकी किसी चीज का आपको कमी नहीं है, या तो आप किसी चीज का कमी को फील नहीं करते हो, आप अपने लाइफ में सेटिस्फेक्शन हो, ऐसा उनको लगता है। स्ट्रेंथ का कार्ड आपका पार्टनर हिम्मत बना रहा है ताकि आपके साथ रिश्ते फिर से नई शुरुआत कर सके। इस रिश्ते को आपके पार्टनर आपके बिना नहीं रह सकता। इसने कोशिश बहुत कर लिया है, तगड़ी वाली कोशिश किया है, लेकिन ये तगड़ी वाली कोशिश करने के बावजूद भी नाकाम रहे, क्योंकि काफी हद तक आपका पार्टनर को लगता है कि आप लोगों का जो रिश्ता है डिवाइन कनेक्शन है, बोले तो डिवाइन कनेक्शन बोले तो सोलमेट है, ट्विन फ्लेम्स का रिश्ता है, आप लोग जीवन साथी हो, एक दूसरे के लिए बने हो, इस तरह से उनको लगता है, क्योंकि ऊपर डिवाइन का सिंबल है, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि आपके ऊपर ना डिवाइन का बहुत ज्यादा आशीर्वाद है, भोलेनाथ का आशीर्वाद है, फुल्ली एंजल का आशीर्वाद है, जिसके चलते आप ना अपने बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। आपको कैसा भी आपके लाइफ में कितना भी मुश्किलें क्यों ना आए, लेकिन आप उन मुश्किलों से बहुत आसानी से निपट लेते हो, ठीक है ना, क्योंकि आपके ऊपर डिवाइन का आशीर्वाद है, श्री कृष्ण भगवान का आशीर्वाद है, ऐसा आपका पार्टनर को लगते हैं। ओके, आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको मनाना चाहता है, करंट फीलिंग्स में आपको रिझाना चाहता है, ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि आपका पार्टनर बेलन और करछुल लेके आएंगे आपको मनाने के लिए, नहीं, ये इंसान बहुत प्यार से मनाएंगे आपको। ये इंसान आपको एक रेस्टोरेंट में लेके जाना चाहता है, कैंडल डिनर करना चाहता है, ये इंसान कैंडल जला के आपके साथ खाना खाना चाहता है, और प्यार से ये मीठी मीठी बातें करके आपको मनाना चाहता है, और चाहता है कि आप इसको माफ कर दो, ठीक है ना, पहले से हो जाए सब कुछ। ये इंसान आपको लेकर ये भी सोच रहा है कि आप बहुत ही लॉयल पर्सन हो, आप जिसके लिए साथ देते हो उसको दिल से साथ देते हो, या तो आप रिश्ता बनाते नहीं हो, अगर बनाते हो तो पूरी 100% कोशिश करते हो उस रिश्ते को निभाने के लिए, ऐसे आप में क्वालिटी है, ठीक है ना।
नेक्स्ट आते हैं 4 of 1। तो 4 of 1 तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि या तो आप लोग शादीशुदा हो पहले से, या तो आप लोग हस्बैंड वाइफ के लिए देखने आए हो, या तो आप लोग हो सकता है लिविंग में रहा हो 4 साल, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि आप लोग आंखों आंखों में ही प्यार हुआ है, आप लोगों का क्रैश हो, ठीक है ना। तो आंखों आंखों में प्यार क्यों ना हो आप लोग, फिर भी आंखों आंखों में आप लोग शादी का ख्वाब बुन चुके थे, एक दूसरे को लेकर बहुत ही खुश थे आप लोग, लेकिन आप लोगों के बीच में हो सकता है फैमिली इश्यूज के चलते आप लोग का जुदाई होगी, नो कॉन्टेक्ट हो गया, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। लेकिन 4 of 1 इस टाइम पे ये भी कहता है या तो आपका पार्टनर, अगर आपको पता है 100% तो ही मानना, ठीक है, कि आपका पार्टनर किसी और के साथ शादी कर लिया है अपने फैमिली के बात मानकर, तो ही मानना, अगर नहीं किया तो नहीं किया, ठीक है ना गाइस। किसी किसी का हो सकता है, सबका नहीं हो सकता है। 4 of 1 इस टाइम पे आपका पार्टनर इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, आपके रिश्ते को बहुत याद कर रहा है। इनको लगता है कि आप सोलमेट हो, आप लोग मेट ईच अदर हो, आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो, और आपको हो सकता है काफी टाइम से, 4 दिन से या तो 4 हफ्ते से, मतलब 1 महीने से आपको 1111 बहुत ज्यादा दिखाई देते होंगे, क्योंकि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहा है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है आपका पार्टनर, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोच रहा है कि आपका फैमिली मेंबर बहुत ज्यादा प्रेशर कर रहा है शादी के लिए, लड़की देखने के लिए, ऐसा, और हो सकता है कि घर वाले ने आपका लड़की देख के रखा है, आपको भी दिखा रहे हैं इस तरह से, ठीक है ना। आपका पार्टनर को भी लगता है कि आपके लाइफ में शादी का ऑफर आ रहा है, ऐसा उनको लगता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर हो सकता है कि ये इंसान किसी बर्थडे पार्टी में हो, किसी इवेंट में हो, इसका घर में कोई फंक्शन हो सकता है, ठीक है ना। या तो हो सकता है कि ये इंसान ना किसी ऐसे जगह में हो जिसका शादी हो रहा हो, अगर आपका पार्टनर किसी का शादी में गया हुआ है तो उसका शादी को देख देख कर ना आपका पार्टनर आपके साथ भी ख्याली पुलाव पका रहा है कि आप लोग का शादी होगा तो कैसा मजा आएगा, आप लोग कैसे रहोगे, कैसे वो दुल्हन बनेगा, कैसे आप दुल्हे बनोगे, कैसे, वही आप लोग उसको, उन दोनों को, दुल्हन दुल्हन को देख के आपका पार्टनर खुद को ही विजुअलाइज कर रहा है कि उस जगह में आपको और अपने को, ठीक है ना, ये इंसान। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स। इसने बहुत सारे नादानी किया जिसके चलते आपका पार्टनर आज आपसे दूर है और आप इसको माफ करने के लिए तैयार नहीं हो सकता है कि पास्ट में आपने इसका बहुत सारी गलतियां इसने आपके ने माफ कर दिया होगा, इसका नादानी समझ के आपने इसको बार बार मौका दिया। वो कहते हैं ना कि बार बार धोखा देने को अगर मौका दे रहे हो ना तो एक मतलब वो आप ना ज्ञान, मतलब दयालु नहीं हो, आप एक तरफ से बेवकूफ हो। तो आपको एक बेवकूफ भी मैं बता सकता हूँ गाइस, बुरा मत मानना, कार्ड्स बता रहे। और ऐसा नहीं कि मैंने आपको बेवकूफ बना बोल दिया तो आप बेवकूफ बन गए। अगर मैं ऐसा बोल देता तो आज दुनिया या तो एक की तरफ होती, या तो अच्छा होता है तो बुरा होता, ठीक है ना। बोलने से कुछ भी नहीं होता, अपने कर्मों से अनुसार होता है। ये इंसान बार बार गलती करता था और बार बार धोखा देता था आपको, बार बार आप इसको माफ कर देते थे, और है ना। लेकिन जैसा भी हो आपने इसको बहुत बार मौका दिया, लेकिन इस बार आप मौका नहीं देना चाहते हो, किसी नए पार्टनर के पीछे आप निकल पड़े हो, किसी अपने लाइफ में आगे बढ़ गए हो, ऐसा उनको लगता है। नाइट ऑफ कप्स, ये इंसान आपके पास आना चाहता है, करंट फीलिंग्स में आपका माफी मांगना चाहता है, ये इंसान प्रपोज करना चाहता है, अपने प्यार का इजहार करना चाहता है ये इंसान, और इससे ना हो पाएगा इस बहन जी भाई साहब से। अब ये और दूरियां सह नहीं पाएगा, बस हो गया और बहुत हो गया, बहुत सह लिया, बहुत जो करना था कर लिया, जितना उखड़ना था उखड़ लिया। अब इसने आपके साथ दूर रह के भी देख लिया, आपसे नाराज होके भी देख लिया, आपसे लड़ झगड़ के भी देख लिया, किसी और के साथ रहकर भी देख लिया, सब कुछ करके देख लिया। और ये सब कुछ करके देखने के बाद इसको यही समझ में आ रहा है कि आपके अलावा और उसके लाइफ में कोई खुशी नहीं दे सकता, कोई उसका वो इंसान नहीं है जो इसको पूरी तरह से हार्ट टू हार्ट कनेक्शन करे। आप दोनों का जो रिश्ता है इसको लगता है कि हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है और आपके बिना ये इंसान 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। भले इसने कोशिश कर लिया होगी लेकिन आज के डेट में नहीं कर पाएंगे। ये इंसान आना चाहता है जल्द से जल्द आपके लाइफ में, आपको ऑफर करना चाहता है। हो सकता है कि आने और पिछले दिन आपको आपका पार्टनर का कुछ ऑफर आया होगा, या तो कॉल मैसेज क्या होगा, आपने इससे मुंह फेरा होगा, आपने इसको रिप्लाई नहीं दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर इसने 1 महीने से या तो 1 हफ्ते पहले आपको कुछ जवाब दिया होगा, रिप्लाई किया होगा, या तो आपको आपकी तरफ कुछ मतलब ऐसा कुछ इसने इंट्यूशन दिया होगा कि हाँ ये इंसान आज भी आपके लिए मतलब है, आपको आज भी प्यार करता है, आप आज भी पसंद करता है, आपके पास आना चाहता है, इसने इंट्यूशन दिया होगा। हो सकता है आपने इसको इग्नोर कर दिया होगा, लेकिन ये इंसान हार मानने वाला से नहीं, फिर भी आपको ये इंसान कोशिश करना चाहता है। वो कहता है ना कि एक बार इंसान हार मान जाते हो तो इंसान थक हार के किसी और के पीछे भाग जाते हैं ना। तो ये इंसान ऐसा नहीं है, आपका पार्टनर था ना, ये भले आपने 1 बार 2 बार मना कर दिया लेकिन ये पीछा छोड़ने वाला से नहीं है, फिर से आपका ट्राई करना चाहता है। इसको लगता है कि नहीं मैं तो ट्राई करूंगा, चाहे आप मना करो कुछ भी करो, ठीक है ना, और आपको मना के रहूंगा। थोड़ा जिद्दी और अक्रू जैसा हो सकता है, मेरा इंट्यूशन कह रहा है, ठीक है ना।
नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ वांड। 10 ऑफ वांड्स ये इंसान ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि आपके रिश्ते को बोझ समझने लग गया था, ये इंसान बर्डन हो गया था इसको, आप इसको लग रहा था कि आप इसका बोझ बन गए हो, आप इसका बर्डन बन गए हो, ऐसा उनको लगा था, जिसके चलते इस इंसान ने पूरी तरह से हो सकता है कि इसने जो इस रिश्ते का भागदौड़ है पास्ट में इसने आपका कंधे के ऊपर आपके सर पे ऊपर थोप के इंसान चले गया होगा, ठीक है ना, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। और ये भी हो सकता है कि आपका पार्टनर औरों का तलवे चाटते चाटते ये इंसान औरों को खुश करते करते आपको दुखी करते गया, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। जो भी कार्ड है सही तरीके से बोल रहा हूँ, नाराज होने होता तो गाइस नाराज हो लेना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जो कार्ड्स है ना मैं उसी को रीड करने आया हूँ, ठीक है ना, इसमें मेरा कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है ना गाइस। तो गाइस सब कुछ अपने मन में नहीं लेना, ठीक है ना, जो भी है सही चीज अच्छी चीज वही लेना, गलत चीज को मत लेना। 10 ऑफ वांड्स, आपका पार्टनर लोगों के तलवे चाटते चाटते लोगों को खुश करते करते ये इंसान आपको दुखी कर करके इतना दुखी कर दिया कि आपको ही ये इंसान इस टाइम पे बोझ लगने लग गया। आपको जो इंसान आप इसके पीछे पड़ते थे, आपके इसके दुम के पीछे भागते रहते थे, हमेशा इसके लिए एफर्ट लगाते, आपने पूरी तरह से अपने फैमिली अपना कैरियर अपना सब कुछ सौंप एक साइड रख के इसको ज्यादा प्योरिटी देता है, और यही इंसान ने आपको बर्डन में डाल दिया था, है ना, आपको ही बोझ बोल दिया था, आप धरती का बोझ हो, ऐसा भी इस इंसान ने आपको डायलॉग मार दिया होगा कि आप इसके रिश्ते में बोझ हो, इसकी जिंदगी में बोझ हो, वही ये इंसान क्या है ना, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन 10 ऑफ वांड्स आज क्या कहते हैं, आपने आपका पार्टनर ने आपको ठुकरा के आपको दुखी करके जिन लोगों को खुश कर रहा था, जिन लोगों के तलवे चाट रहा था, आज वही लोग इनसे मुंह फेर लिया, क्योंकि आपका पार्टनर के लाइफ में प्रॉब्लम्स आई। आपका पार्टनर के लाइफ में जब थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई तो उन लोगों के आपका पार्टनर ने जिन लोगों के लिए एफर्ट लगा रहा था, जिन लोगों के लिए तलवे चाट रहा था, उन लोगों के साथ ना मदद की गुहार लगाई। तो उन लोगों के साथ जब मदद की गुहार लगाई तो उन लोगों ने साफ तौर पे मना कर दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास ये नहीं है वो नहीं। जबकि आपका पार्टनर देख रहा है वही लोग कि मूवी देखने जा रहे हैं, पिक्चर देखने जा रहे हैं, ये नए नए शॉपिंग कर रहे हैं, उन लोगों को शॉपिंग करने के पैसे हो रहे, मूवी देखने के पैसे हो रहे, अपने मतलब अय्याशी करने के पैसे हो रहे, लेकिन आपका पार्टनर जो प्रॉब्लम में फंसा उसको थोड़ा मदद करने, उस मदद का उसको जरूरत पड़ रही है तो उन लोग को मदद नहीं कर पा रहा है। साफ तौर पे झूठ बोल रहा है, साफ झूठ बोल रहा है ये लोग, सफेद झूठ बोल रहा है ना। तो आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है, तो आपका पार्टनर ने कान पकड़ लिया, आपसे कुछ ऐसा नहीं करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मैं जिसने मुझे अपना माना था, जिसने मुझे प्यार किया था, जिसने मेरे लिए सब कुछ किया था, मैंने उसको धोखा देके औरों के पीछे पड़ता रहा, औरों को खुश करता रहा, औरों के तलवे चाटता रहा, और आज मुझे क्या मिला, उन लोगों से बर्डन बोझ, और वो लोग जानबूझ के मुझे ठुकरा रहा है। आज आपका पार्टनर बहुत शर्मिंदा है अपने किए हुए पर, और आज आपका पार्टनर ये भी देख रहा है कि आप लोगों के बीच में नो कॉन्टेक्ट है, दूरियां है, 10 साल होंगे, 10 महीने होंगे, 10 हफ्ते होंगे 10 दिन होंगे, जो भी देख लेना 10 के हिसाब से, और ऊपर ही 8 है, 8 साल भी हो सकता है, 8 से भी रिलेटेड देख लेना। अभी साल महीने में आपको क्या बताऊं, है ना, थोड़ा अपना भी दिमाग लगा लेना गाइस, सिर्फ मेरे ऊपर ही मत छोड़ना, कुछ नंबर्स आप देख लेना। इस टाइम पे जो आपसे नो कॉन्टेक्ट है, दूरी है ना, तो इसके लिए ये इंसान का ना बोझ भी हो गया, इसको बोझ लग रहा है आज, ठीक है ना। आज इसका लाइफ पूरी तरह से ऐसा दिख रहा है कि अंधार हो गया, अंधकार हो गया, ठीक है ना, कोई खुशी नहीं, खुशी का के भी नहीं इसके लाइफ में, ऐसा इनको लगता है। ये इंसान जो भी बोझ में है ना, उसको बोझ को उतार के फेंक देना चाहता है, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। 8 ऑफ वांड, जाने के टाइम पे इसने बहुत जल्दबाजी किया है, और आने के टाइम पे भी जल्दबाजी में आना चाहता है, ठीक है ना। ये इंसान आपके बिना नहीं रह सकता, इसको हमेशा इसको लगी पड़ते रहता है कि आप इसको कॉल कर लो, मैसेज कर लो, हमेशा आपका इंतजार करता है, ठीक है ना। लेकिन आप जैसे इसको कुछ भी कॉल मैसेज नहीं करते हो कि इसका दिल उदास हो जाता है। ये आगे से भी आपको करना चाहता है, लेकिन इसको लगता है कि शायद ना आप इसको उस तरह से ये इंसान कर लेगा तो आप शायद इसको भड़क जाओगे, या तो कुछ इसको सुना दोगे जिसके चलते ये इसका ईगो हर्ट हो जाएगा, जिसके चलते थोड़ा सा ये इंसान ना रुक जाते हैं, को मैसेज टाइप करते करते, टाइपिंग करते करते ये रुक जाता है, ठीक है ना। पूरी तरह से निकाल भी लेते हैं, मैसेज भी तक आ जाती है, टाइप भी करता है आपके लिए, ठीक है ना। टाइप करते करते ये फिर से डिलीट कर देता है, और उसके बाद आपको मैसेज नहीं करता है। लेकिन गाइस मानो या ना मानो 8 दिन मैक्सिमम, अगर ये इंसान 8 घंटे में, तो ये इंसान को देखो 8 ऑफ वांड्स, तो हो सकता है कि ये रीडिंग देखते देखते आपका पार्टनर का कॉल मैसेज आ जाए, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। या तो पूरी तरह से 8 घंटे में आपका पार्टनर का कॉल मैसेज आ जाए, या तो 8 घंटे में नहीं आया ना तो गाइस 8 वीक्स, मैक्सिमम 8 वीक्स में 8 हफ्ते तक आपका मतलब पार्टनर का मतलब कॉल मैसेज आ ही जाएगा, ठीक है ना। ये इंसान आपको कॉल मैसेज कर ही लेगा।
क्योंकि ये इंसान आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, बातें करना चाहता है, और ये काफी हद तक ऊपर ही 4 ऑफ वांड्स है। तो काफी हद तक आपका पार्टनर का अगर शादी नहीं होगी किसी और के साथ, तो ये इंसान कहना चाहता है कि आज के डेट में इसने अपने फैमिली मेंबर को मना लिया है आप दोनों के रिश्ते को लेकर, ऐसा भी कहना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। फिर से 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो फिर से मुझे बताना पड़ेगा आप लोग शादीशुदा हो सकते हैं, आप लोग अरेंज मैरिज हो सकता है। और देख लेना 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब फुलफिलमेंट को बताता है, ठीक है ना। जो भी है जैसा वो है, लेकिन आप लोग ने एक अच्छा खासा खूबसूरत रिश्ते को जिया था, ठीक है। भले आप लोग आंखों आंखों में प्यार किए थे, एक दूसरे को इजहार नहीं किए थे, लब भी आप लोग ने इमोशनली एक दूसरे का साथ दिया था, एक दूसरे को इतना खुश जिए थे। आप लोगों को दोनों को ही लगा था कि आप लोग को झोली में ना माता ने पूरी तरह से आप लोग का झोली भर दी है, ठीक है ना। इस तरह से 10 ऑफ पेंटिकल्स आप लोग काफी अच्छा क्वालिटी टाइम बिताया था, वही टाइम को फिर से आपका पार्टनर बिताना चाहता है इस टाइम पे। करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर आपको अपना सोलमेट मानता है, आपको ट्विन फ्लेम्स मानता है, आपको पास्ट लवर मानता है। पूर्व जन्म आप लोग ना पुनर्जन्म में भी पति पत्नी थे, आप लोग लवर थे, और इस जन्म में भी आप लोग मिले हैं, ऐसा आपका पार्टनर सोचते हैं। आपका पार्टनर अपना फैमिली मेंबर को मनाता हुआ दिख रहा है। काफी हद तक आपका पार्टनर का फैमिली मेंबर मान गए हैं। पहले नहीं मानते थे इन लोगों का फैमिली मेंबर, बहुत ही इश्यू हुआ करता था, ठीक है ना, बहुत ही लड़ाई झगड़ा होता था, लेकिन इस टाइम पे मान गए हैं क्योंकि आपका पार्टनर का जिद है कि उसका शादी करेगा तो ये इंसान आपके साथ करेगा। हो सकता है ऐसे जिद अपने अपने पास्ट में अपने फैमिली की तरफ आपने किए होंगे कि हाँ मैं शादी करूंगा तो इसी इंसान के साथ करूंगा, इस तरह से बातें हो सकता है आप। तो गाइस 10 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि भले आज आप दोनों के बीच में दूरियां और नो कॉन्टेक्ट है, लेकिन आपका पार्टनर आपका फैमिली मेंबर मानते हैं। गाइस थोड़ा वीडियो में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि जब भी मैं रीडिंग कर रहा हूँ ना तो कैमरा बंद हो जा रहा है और मुझे पता नहीं चल रहा है कि किस टाइम पे बंद हो जा रहा है, और मुझे पता ही नहीं चल रहा है कौन सा छूट रहा है, क्या छूट रहा है। तो गाइस मैं ओवरऑल आपको पूरी तरह से रीडिंग फिर से एक बार कर देता हूँ, ठीक है ना, एकदम सा कि स्ट्रेंथ का कार्ड ये बता रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे अपने आप को हिम्मत जुटा रहा है ताकि ये इंसान आपसे फेस टू फेस कर सके आपके साथ, ठीक है ना। और इस रिश्ते को लेकर लड़ने के लिए आपका पार्टनर तैयार हो चुके हैं, आपका पार्टनर का वो डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 4 ऑफ वांड। ये इंसान आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ ग्रोथ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको रियूनियन करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहता है इस रिश्ते को। अगर आप दोनों के बीच में कमिटमेंट इशू था पास्ट में, ठीक है ना, तो उस कमिटमेंट इशू को पूरा कर देना चाहता है, आपके साथ ही रिश्ता जोड़ना चाहता है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स। तो ये इंसान आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, आपको प्रपोज करना चाहता है, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, और ये चाहता है कि आप इसको माफ कर दो, एक और मौका दे दो, इसका नादानी समझ के माफ कर दो, ठीक है ना। नेक्स्ट है 10 ऑफ वांड्स। आज ये इंसान आपका साथ जो दूरियां है, नो कॉन्टेक्ट है ना, इसके लिए इसका जिंदगी में ना पूरी तरह से बोरियत आ गई, बोरिंग है आपके बिना इसका जिंदगी, ऐसा लगता है। आपका पार्टनर को खुशी नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल भी खुश नहीं है आज आपका पार्टनर का जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट हो गया है पूरी तरह से, ये दूरियां नो कॉन्टेक्ट से, ठीक है ना। आपका पार्टनर वो जो 10 ऑफ वांड है, बोझ है, जो भी बर्डन है उसको उतार के फेंक देना चाहता है, अब आपका पार्टनर से बर्दाश्त नहीं होती है। 8 ऑफ वांड। जल्द से जल्द ये इंसान कांटेक्ट करना चाहता है। हो सकता है कि आपको ये रीडिंग देखते देखते आपका पार्टनर का कॉल मैसेज आ जाए, या तो 8 आवर्स में आ जाए, या तो 8 डेज में आ जाए, या तो पूरी तरह से अगर मैक्सिमम बता जाए तो ना 8 वीक्स में तो आना ही आना है, श्योर मैं बोलता हूँ। आपका पार्टनर 100% 8 वीक्स में तो आपको कांटेक्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये इंसान अपने फैमिली मेंबर को मना रहा है। इस टाइम पे इसका फैमिली मेंबर में ना थोड़ा सा कलह कलेश हो रहा है, मतलब छोटे वाले भी बोल रहे हैं कि मैं तुम लोग के लिए भाग्यशाली हो जो मैं तुम्हारी जिंदगी में आया, इसलिए तुम्हारा इतना उन्नति हो गया। बड़े वाले बोलता है नहीं तुम लोग ने कुछ मेरे मेहनत से इतना आज ऊपर आया। बीच वाला भी बोलता है नहीं मैं तुम लोग के लिए लकी हूँ, मेरे आने से ऐसा हुआ, मैं सब करता हूँ, मैं अच्छा हूँ। छोटे वाले बोलता है कि मैं ज्यादा दिमागदार हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं ऐसा हूँ। बड़े वाला भी बोलता है, मतलब सब लोग मैं कर रहे हैं, मतलब अपने अपने चला रहा है। लेकिन जो भी है काफी हद तक आपका पार्टनर ने अपने फैमिली मेंबर को मना लिया इस रिश्ते को लेकर, ऐसा भी दिख रहा है। और बहुत जल्दी ये गुड न्यूज आपको भी देना चाहता है, आपको अपना फैमिली मेंबर मानता है, ये इंसान आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, आपको अपना सोलमेट मानता है। ओके, चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर अगर इस टाइम पे आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलता है। प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, क्या बोलता है हमारे दर्शकों को उनका पार्टनर। तो गाइस आपका पार्टनर आपको बोलता है इंटरग्रेशन। तो आपका पार्टनर यही बोलता है कि हाँ मुझे यकीन हो गया, हम जो लोग जो रिश्ता है ना वो शिव पार्वती की जोड़ी है, हम लोग का राधा कृष्ण की जोड़ी है, हम दोनों को ना कोई जुदा नहीं कर सकता, हम लोग ना एक ही आत्मा के 2 जिस्म है, ठीक है ना। तुम चाहे मानो या ना मानो, मैं तो मान लिया, मैं तो समझ गया, अब तुम शायद मानो या ना मानो, ऐसा आपका पार्टनर कहना
कहना चाहता है। आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है कि भले मैं तो मुझे तुमसे कोई कितना भी दूर कर ले, लेकिन मेरा मन को, मेरा हृदय को, मेरा आत्मा को तुमसे कोई दूर नहीं कर सकता। तुम आंखें बंद करके एक बार गहरी सांस लेके तुम मुझे याद करना, मैं तुम्हारे पास ही मिलूंगा, क्योंकि मेरा आत्मा तुम्हारे आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा कहना चाहता है आपका पार्टनर। आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आप लोग का जो रिश्ता है ना, वो डिवाइन कनेक्शन है, सोलमेट है, कोई है, ये खाने का रिश्ता नहीं है जो इतना हल्के में ले रहे हो, ठीक है ना। तो आप लोग का रिश्ते में बहुत मतलब पावरफुल रिश्ता है, ओके, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। और आपका पार्टनर कहना चाहता है कि मैं समझ गया है, मैं समझ गई हूँ इस रिश्ते के बारे में क्या है हम लोग का, और मैं बहुत जल्दी हील करने वाला हूँ, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, ऐसा बोलना चाहता है। तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट। अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है भविष्य में, फ्यूचर में अगर पॉसिबिलिटीज है तो कब तक है, प्लीज डिवाइन मदद कीजिए भोलेनाथ। तो गाइस आप लोगों का कार्ड है टोटलिटी, तो 5 नंबर का कार्ड है। बहुत सारे लोगों के लिए 5 वीक्स लग सकता है, 5 हफ्ते लग सकते हैं, और बहुत ही लकी लोगों के लिए 5 आवर्स नहीं तो 5 डेज। और सिचुएशन बता दूं कि आपका पार्टनर के लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है उनके लाइफ में आपके अलावा, ठीक है ना, तो जब तक उसके साथ ब्रेकअप नहीं होगा, तब तक झगड़ा नहीं होगा, डिवोर्स नहीं हो जाएगा, तब तक आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का इम्पॉसिबल है। अगर थर्ड पार्टी नहीं है, फैमिली मेंबर है, दूसरा सिचुएशन, तो फैमिली मेंबर जब आप दोनों के लिए राजी हो जाएंगे, जब काफी हद तक डिफरेंसेस क्लियर हो जाएंगे, है ना, डिवाइन टाइमिंग आ जाएगी, तब आप लोग का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। तीसरा सिचुएशन, जब आपका पार्टनर का जो भ्रम है वो टूट जाएगा, जो आप दोनों के बीच में मतलब भ्रम हुआ था, जिसने आप लोगों के बीच में कंफ्यूजन लगाने की कोशिश की, कंफ्यूजन किया, वो सब जब दूसरे का नकाब उतर जाएगा, जब असलियत से रूबरू हो जाएगा, आपका पार्टनर जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा, जब ठंडे मन से ये सोचेगा अपनी गलतियों को क्या हुआ क्या नहीं, तब ये इंसान आपके लिए एक्शन लेंगे, तभी आप लोगों का मिलने का चांसेस है, ओके। तो चलेगा, देखते हैं ऐसे सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से, प्लीज डिवाइन मदद कीजिए भोलेनाथ। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस आया 3 नंबर का कार्ड आइसोलेशन, तो कि आपको कह रहा है कि आप खून के आंसू मत रोइए इस टाइम पे, एक रूम के अंदर बंद मत रहिए, थोड़ा खुलिए, थोड़ा हवा पानी खाइए, तो इधर उधर जाइए, अपने दोस्तों से मिलिए, ठीक है ना। एक रूम के अंदर बैठ के मत रोइए, सैड गाने तो सुनने ही नहीं है इस टाइम पे, दुखी तो होना ही नहीं, और थर्ड पार्टी के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचना है, थर्ड पार्टी के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा। अगर है भी थर्ड पार्टी तो बाहर में जाए, तेल लेने गया थर्ड पार्टी, ऐसा सोचो। आपकी जिंदगी में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, ऐसा आपको डिवाइन बोल रहे हैं, सोचने के लिए आपको गाइडेंस आया है। और सबसे पहले तो आपको दुखी नहीं होना है, आपको हिम्मत रखना है, जो हुआ है, ठीक है ना। और क्योंकि आपके लाइफ में अगर तूफान आई ना, तो एक बात याद रखना, तूफान ना लंबे समय तक नहीं रखते है, हमेशा याद रखना। आपने बचपन से देखा होगा, जब भी तूफान आती है ना, तो तूफान आती है और चली जाती है, तूफान रुकती नहीं है, ठीक है ना, लंबे टाइम तक। तो आपके लाइफ में भी एक तूफान आया था जो चली जा रही है, ठीक है ना। इस तूफान में आपको गुजरना पड़ेगा, और इस तूफान के लिए आपको डट के सामना भी करना पड़ेगा, ऐसा डिवाइन बोल रहा है। चलेगा, देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है, प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। तो आपके लिए कार्ड्स आया सोरो, तो आपको दुख दर्द से निकाला जाएगा, ठीक है ना, आपको निकाल दिया गया है, ये ब्लेसिंग्स है। और जिन लोगों ने आपको दुख दर्द दिया था ना, आप भी उन लोगों को दुख में देखोगे। जिन लोगों ने आपकी आंखों में खून के आंसू दिया थे, आप भी उनको खून के आंसू रोते हुए दिखोगे, क्योंकि यही आपके लिए ब्लेसिंग्स है, कि ये भी एक ब्लेसिंग्स है एक तरह से, ठीक है ना गाइस। क्योंकि ये कहते ही है ऊपर वाला श्री कृष्ण भगवान कि आप बहुत भाग्यशाली होंगे जो जिसने आपको दुख दिया, जब आप उसको दुख में देखोगे। ये भी बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जो जिसको दुख में देते हैं ना, उसको दुख में देखना। तो ये भी आपके लिए एक तरह से ब्लेसिंग है। जिन लोगों ने आपको खून के आंसू रुलाए थे ना, आप भी उन लोगों को खून के आंसू रोता हुआ दिखोगे, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे कि श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य क्या है आपके लिए, जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो मैंने कार्ड को स्प्रेड कर लिया और आंखें बंद कर लिया, एक एक करके निकालूंगा, पता नहीं मुझे कैसा निकाला है। 1 निकाला होगा, 2 निकाला होगा, 3 और ये 4, वो पार्वती माँ का जय जयकार। तो गाइस चलिए देखते हैं कितने 4 कार्ड आ गए हैं अच्छे तरह से। तो सबसे पहला उद्देश्य है आपके लिए, जब तक ऊपर वाला तुम्हारे साथ है, दुनिया की कोई भी ताकत तुमको हरा नहीं सकती। ओके, थोड़ा सा 19-20 है गाइस, समझ लेना आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट है, जीवन एक बड़ा सफर है, आपको हर किसी को जवाब देना और हर चीज पे प्रतिक्रिया करना
प्रतिक्रिया करना जरूरत नहीं है। तो आपको ना जीवन बहुत बड़ा सफर है, ठीक है ना। इसमें मतलब सबको जवाब देना और सबके लिए मतलब ट्रिगर होना जरूरत नहीं है ना। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता है। तो गाइस बहुत ही खूबसूरत उपदेश है आपके लिए। नेक्स्ट है लास्ट आखिरी उपदेश। क्रोध में मनुष्य अपने मन की बातें कहने के बजाय दूसरों के हृदय को ज्यादा दुखाते हैं। तो आपको अगर गुस्सा आ रहा है तो आप अपने मन की बातें कहिए, ठीक है ना, दूसरों को हृदय से चोट पहुंचाने से अच्छा। तो चलेगा, देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है। प्लीज डिवाइन मदद कीजिए यूनिवर्स। तो पहला और आखिरी, तो पहला लव मैसेज है आपका पार्टनर कहना है आई लव यू सिंह, ठीक है। तो आपका पार्टनर कह रहा है कि आपका जो चेहरे में स्माइल है, खुशी है, आपका खुशी को देखते ही इसको लगता है कि इसको कोई बहुत ज्यादा वो मिल गया, क्या खजाना मिल गया। आपका पार्टनर आपका चेहरे के खुशी को ही आपका पार्टनर को लगता है कि बहुत बड़ा तोहफा है, उसे और कुछ नहीं चाहिए आपका पार्टनर का। आपका चेहरे में खुशी है ना, हंसी है ना, वही आपका पार्टनर के लिए बहुत बड़ा तोहफा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका पार्टनर कहने के आपका पार्टनर जिस तरह से प्यार करता है ना, वो प्यार ना किसी चीज से तोल नहीं सकता, मोल नहीं सकता, और उसका कोई ना वो नहीं है, अंत नहीं है और ना ही कोई स्टार्ट है। ऐसा करके आपका पार्टनर प्यार करता है, और ठीक है ना, बिना नाप तोल के अनकंडीशनल प्यार आपका पार्टनर कहता है। अगर आपको आपका पार्टनर पूरी तरह से अनकंडीशनल प्यार आपसे करते हैं, ऐसा कह रहे हैं। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।